मर गए ये नेता? कहाँ मर गया ये बॉलीवुड गैंग जो कहता था मुझे शर्म आती है हिंदू होने पर? कहाँ मर गया? आज शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अंकिता को जिंदा जला दिया गया, शर्म नहीं आई? प्रियंका को जिंदा जला गया, शर्म नहीं आई? क्यों? तुम्हारे डॉन साहब को बुरा लग जाएगा, इन दाऊद के पिल्लों को बुरा लग जाएगा। इन दाऊद के पिल्ले बॉलीवुड में पल रहे हैं। जब बात आएगी आत्मरक्षा पे, जब बात आएगी स्त्री रक्षा पे, गौ रक्षा पे, देश रक्षा पे, धर्म रक्षा पे, तब ये संविधान हमें इजाजत नहीं देगा। हमें अब अपने लिए खुद लड़ना होगा, क्योंकि हमारा अपना कोई नहीं है। एक मुसलमान गलत करे, 1000 मुसलमान उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे, लेकिन एक हिंदू सही करे तो 1000 हिंदू उनके विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे। यही है हमारा। अब तुम्हें अपने लिए लड़ना होगा, अपने धर्म के लिए लड़ना पड़ेगा। और हाँ, धर्म से ही देश का निर्माण संभव है, और अगर ऐसा नहीं होता तो धर्म के आधार पर इस देश के 2 टुकड़े कभी नहीं होते। आपको नहीं लग रहा है कि अगर ये अंकिता की जगह ऐसा होती तो आज सारे पॉलिटिकल पार्टी का वो एक टूरिस्ट प्लेस बन गया होता? राहुल गांधी चले गए होते, प्रियंका वाड्रा वहाँ पे जाके कर रही होती कि बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। अभी तक वहाँ पे कोई नहीं गया है। हाँ, तो बस यही है राजनीति। इसी को राजनीति कहते हैं, तुष्टीकरण वाली राजनीति, हिंदुओं को दबाने वाली राजनीति, संविधान का उल्लंघन देकर ऐसे चीजों को हर वक्त दबाने वाली राजनीति। कहाँ मर गए ये नेता? कहाँ मर गया ये बॉलीवुड गैंग जो कहता था मुझे शर्म आती है हिंदू होने पर? कहाँ मर गया? आज शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अंकिता को जिंदा जला दिया गया, शर्म नहीं आई? प्रियंका को जिंदा जला गया, शर्म नहीं आई? क्यों? तुम्हारे डॉन साहब को बुरा लग जाएगा, इन दाऊद के पिल्लों को बुरा लग जाएगा। इन दाऊद के पिल्ले बॉलीवुड में पल रहे हैं, और ना जाने कितने आतंकवादियों को इन कांग्रेसियों ने इतने दिनों तक पाल के रखा। आज अगर वो उनके खिलाफ बोलेंगे, अपने भाईजान, अपने कौम के खिलाफ बोलेंगे, तो फिर उनका कौम उनको नहीं छोड़ेगा ना। डर तो यही है, यही तो राजनीति करते आए थे इतने सालों तक इस देश में। लेकिन अब जरूरत है, अब जरूरत है। हमने शास्त्र पढ़ा के समझा दिया है, अब शस्त्र उठाने की जरूरत है। अब शस्त्र उठाने की हर लड़की को जरूरत है, अब शस्त्र उठाने की हर लड़के को जरूरत, हर नौजवान को जरूरत है, हर उस परिवार को जरूरत है। अब तुम्हें अपने लिए लड़ना होगा, अपने धर्म के लिए लड़ना पड़ेगा। और हाँ, धर्म से ही देश का निर्माण संभव है, और अगर ऐसा नहीं होता तो धर्म के आधार पर इस देश के 2 टुकड़े कभी नहीं होते। आज समय आया है, आज अंकिता, प्रियंका, हमें तो एक पता चल गया घटना तब ना जाने ऐसी कितनी सारी लव जिहाद में पड़ी हुई लड़कियां हैं जो हर दूसरे दिन सूटकेस में या किसी नाले में मिलती हैं, उनको कोई नहीं देखता। मैं हाथ जोड़कर उन सब से हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहूँगी, अभी भी समय है, लव जिहाद से बचो। खुशबू जी, जब अंकिता मतलब उसकी डेथ से पहले उनका एक वीडियो आया था जिसमें वो कह रहे थे कि मेरे जो हत्या का जो आरोपी शाहरुख है उसे बहुत बुरा से बुरा सज़ा मिलनी चाहिए, वो सरकार से ऐसे मांग कर रही है। आप लोगों की क्या डिमांड है कि शाहरुख को कैसे सज़ा मिलनी चाहिए? आँख के बदली आँख, बात साफ है। इस देश में ऐसे भी कानून है जहाँ 14 सेकंड तक किसी लड़की को घूरने पर आप उस पर केस कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं? आँख के बदली आँख, अंधा होना मंजूर है, लेकिन इस तरह से रोज रोज जलना मंजूर नहीं है। आँख के बदली आँख। उसने अंकिता को जलाया, हम उसे जलाएंगे। उसी को उसका कौम इजाजत नहीं देता, उसे जिंदा गाड़ेंगे नहीं, उसी तरह जलाएंगे, उसी तरह तड़पाएंगे। है हिम्मत? क्या ये संविधान मुझे ये इजाजत देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये संविधान सिर्फ बलात्कारियों को इजाजत देता है, सिर्फ जिहादियों को इजाजत देता है, सिर्फ उन लोगों को उस्काने की इजाजत देता है। लेकिन जब बात आएगी अपने आप पर, जब बात आएगी आत्मरक्षा पे, जब बात आएगी स्त्री रक्षा पे, गौ रक्षा पे, देश रक्षा पे, धर्म रक्षा पे, तब ये संविधान हमें इजाजत नहीं देगा। हमें अब अपने लिए खुद लड़ना होगा, क्योंकि हमारा अपना कोई नहीं है। एक मुसलमान गलत करे, 1000 मुसलमान उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे, लेकिन एक हिंदू सही करे तो 1000 हिंदू उनके विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे। यही है हमारा देश। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये जैसा कि आप सुन रहे थे, झारखंड के दुमका में जो अंकिता की हत्या हुई है उस पर हिंदू शेरनी को आप सुन रहे थे। इनका सीधा कहना है कि जो हत्यारा शाहरुख है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।